गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय और बोधायन प्रमेय का विलोप और इनसे संबंधित सवाल। देखिए बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय है कौन से प्रश्नावली में? प्रश्नावली नंबर है 11.13। बात करें तो बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। इसमें गलत लिखा, थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो कथन ये है समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बराबर। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाइए। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी जिसका एक कोण सम। तो सबसे पहले लिखिए दिया दे क्या रखा है कि एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90, मतलब ए कोण समकोण। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग कर्ण क्या हमारे पास समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण हो गया हमारे पास 20। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा बीसी के अलावा कौन सी भुजा बनेगी? एक ये एक, इसका नाम हो गया ए प्लस इसका नाम क्या हो गया AC। दोनों के वर्ग और उनका ये हो गया क्या इसके बराबर। रचना करेंगे तो समकोण वाले शीर्ष से समभुजा पर लंब डाल देते हैं। यहाँ A से BC पर लंब डाला AD लंब डाल दिया हमने किस पर? BC। उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति देखिए। सबसे पहले हम जो हमने लंब डाला है, जो ये लंब डाला है इसके एक इधर और एक इधर दो समकोण त्रिभुज बने। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को मूल त्रिभुज के पहले हम समरूप करेंगे। तो इसके इधर कौन सा त्रिभुज बना है? A B और D। या इस प्रकार लिखें A B और D, A B और D। दूसरा त्रिभुज लिखेंगे बी सी और ए। मूल त्रिभुज कौन सा? बी सी ए। दोनों को करेंगे समरूप। तो देखिए इस त्रिभुज का एबीडी का कोण ये एक और इसका मूल त्रिभुज का कौन सा? एक, और दोनों क्या दे रहे हैं? समकोण। ये दोनों बराबर हो गए। बी दोनों में क्या हो गया? छोटे वाले
तो है ही, तो आ जाएगा कोण बी बराबर कोण बी, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। आगे देखेंगे हम तो कोण से समरूपता हो गई ए समरूपता से, तो ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप। नाम देखिए किस प्रकार से आएगा, इसका ए बी और डी, तो इसका कौन सा है सी ए बी, सी त्रिभुज सी ए बी। देखिए समरूप त्रिभुज में संगत कोण संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इस त्रिभुज का मैंने ये ले लिया कर्ण, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है 20, इसको उसी नाम से दर्शा सकते हैं, बराबर। मान लीजिए हम छोटे वाले त्रिभुज की बीडी भुजा लेते हैं, तो इसकी बड़े वाले त्रिभुज की आ जाएगी वजन गुणा करेंगे, AB को ABC से गुणा करेंगे, BC को BD से गुणा करेंगे, BC को BD से गुणा करेंगे तो BC गुणा BD, और AB को AB से गुणा करेंगे आ जाएगा AB का स्क्वायर, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। इसी प्रकार इधर का जो त्रिभुज है उसको मूल त्रिभुज के समरूप करेंगे, तो इधर कौन सा है CDA, त्रिभुज CDA या ABC भी लिख सकते हैं, ABC। मूल त्रिभुज कौन सा होगा, देखिए CAB, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका कोण 2 और इसका कौन सा कोण A, दोनों क्या है 90, तो इसका मतलब बढ़ाने पर 90 डिग्री हो गया, और ये पहले से प्रश्न में दे रखा 90 डिग्री हो गया। C दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, C दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, कोण C बराबर कोण C, कौन सा कोण होगा उभयनिष्ठ कोण। यहाँ भी दो कोण बराबर होगा तो समरूपता हो गई AA, और AA समरूपता से क्या लिख सकते हैं, दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ABC समरूप त्रिभुज CAB। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, इसलिए क्या लिख देते हैं या बेहतर से निकालते हैं, देखिए संगत भुजा समानुपाती। मान लीजिए इसकी भुजा छोटा वाला जो त्रिभुज है इसका कर्ण लेंगे AC, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा BC। मान लीजिए इसकी भुजा BC लेते हैं, तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे AC, वजन गुणा करेंगे, BC को DC से गुणा करेंगे BC गुणा DC, और AC को AC से गुणा करेंगे AC का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा BC गुणा BD प्लस यहाँ पर क्या है BC गुणा BC, वहां पर है AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है AC
यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, BC, और BC कॉमन आएगा तो यहां बच जाएगा क्या, BD प्लस यहां क्या बच जाएगा, BC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे की ऐसे, BC ऐसे कैसे, BD और DC को जोड़ेंगे, BD को DC में जोड़ा तो पूरी भुजा बन गई क्या, BC, और बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC को BC से गुणा करेंगे हो जाएगा BC का स्क्वायर, यहाँ आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए BC ऐसे कैसे, BD और DC को जोड़ा, BD और DC को जोड़ा, BD और DC को जोड़ेंगे तो पूरी भुजा बन जाएगी BC, ये ऐसे कैसे, BC को BC से गुणा करें BC का स्क्वायर, ये से कैसे, ये हम इसे देखा एक बार और समझेंगे। पहले हमने छोटा त्रिभुज लिया है और मूल त्रिभुज लिया BCA, BCA लिया तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण 1, क्योंकि लंब डाला ना बढ़ेगा बेटा, बड़े वाले त्रिभुज का कोण कौन सा 1, ये समकोण है, दोनों ना बढ़ेंगे तो इसके बराबर होंगे। B कोण दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाला त्रिभुज है इसमें भी आ रहा है, बड़ा त्रिभुज है इसमें भी आ रहा है, इसलिए B कोण बराबर है, दो कोण बराबर में समरूपता हो गई, एक समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण लिया तो बड़े वाले त्रिभुज का भी कर्ण लेंगे बटे, फिर इसकी BD भुजा लेंगे तो इसकी कौन सी लेंगे, AB भुजा लेंगे, वज्र गुणा करते हैं BC को BD से गुणा कर दिया, AB को BC गुणा कर AB स्क्वायर। अब किसी इधर त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ADC, और ADC को वही मूल त्रिभुज CAB, इसके समरूप करें तो इसका तो दो कोण है, इसका एक कोण, नंबर डिग्री हो गया, C दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है, इससे 45 कोण हो गया, A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हुए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। चूंकि इस त्रिभुज का कर्ण ये है AC, तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा हो गया, BC, बटे में आ गया। जब इसकी भुजा DC लेंगे तो इसकी कौन सी लेंगे, BC, वज्र गुणा करेंगे BC को DC से गुणा करेंगे, BC गुणा DC होगा, AC को AC से गुणा करेंगे AC का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहां पर हमें दे रखा है BC गुणा BD, BC गुणा BD, फिर प्लस यहां देगा BC गुणा BC, इधर दे रखा है AB का स्क्वायर प्लस यहां दे रखा है AC का स्क्वायर, इन दोनों में हमें समान क्या दिखाई दे रहा है, BC, BC को ले लेंगे हम कॉमन, यहां पर गया BD, यहां से क्या बच गया BC, ये संख्या ऐसे कैसे उतार लेंगे, BC ऐसे कैसे, BD और DC को जोड़ा, BD और DC को जोड़ा तो क्या बना BC, ये ऐसे कैसे, BC को BC से गुणा करें BC स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, ये हमें से एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर अगर यहाँ AB है तो इधर बटे में AB आएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ AC है तो इसके बटे में स्क्वायर चाहिए आएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, AC, इस चीज का ध्यान रखें। अगले में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हो गया, बोधायन प्रमेय का ठीक विपरीत है, इसका उल्टा है। कथन में लिख देता हूं, कथन हमने दे रखा है क्या, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा
परे बने, तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, वह समकोण त्रिभुज होता है। देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे, मान लीजिए ये क्या बना दिया मैंने, ये ए, ये बी और ये, तो सबसे पहले लिखिए दिया है, ये क्या रखा है, इसमें दो भुजाओं पर बनने वर्गों का, मान लीजिए ये भुजा ये भुजा, इन दोनों का वर्ग ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ए सी पर बनने वर्ग के बराबर। सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी क्या है, समकोण, इस प्रकार से है तो ये क्या होना चाहिए, समकोण, ये सिद्ध करना। लेकिन त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण। आगे देखिए रचना करेंगे और इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की ओर आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम एक अन्य समकोण त्रिभुज एबीसी दे रखा है, पी क्यू आर बना देखेंगे, एक अन्य समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाते हैं कि पी क्यू बराबर इसके ए बी के व क्यू आर बराबर इसके बी सी। ये पी क्यू तो इसके बराबर हो, क्यू आर इसके बी सी के बराबर, तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। उत्पत्ति लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दे रखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये हमें दिया दे रखा है, इसको समीकरण 1 में। अब समकोण त्रिभुज हमने जो बनाया है उसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं, बोधायन में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा तो कौन सी होगी, इसकी तो होगी पी क्यू और क्यू आर। शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो कर्ण क्या देगा हमें, पी आर, पी आर का यहां से रखते हैं पी क्यू की जगह यहां से क्या ले सकते हैं, ए बी। पी क्यू का मान यहां से वहां रख दिया गया, स्क्वायर से स्क्वायर लगा देंगे, चिन्ह अगला हमारे पास है प्लस का, फिर आया क्यू आर, क्यू आर की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं हम, बी सी, स्क्वायर से लगा देंगे स्क्वायर, यहां बचा पी आर का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर, समीकरण 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, यहाँ ए बी स्क्वायर यहाँ बी सी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर यहाँ बी सी स्क्वायर, कहने का मतलब इधर का LHS वाला पक्ष दोनों में समान है, तो RHS वाले पक्ष भी क्या हो जाएंगे, समान। यहाँ ए सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पी आर स्क्वायर,
इस पर से इस पर कट जाएगा, बच गया AC बराबर PR। ये समीकरण मान लेंगे। अब दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं। करेंगे कौन कौन सा? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQ। देखेंगे क्या क्या बराबर है इसमें। रचना से दे रहा है PQ AB के बराबर, कहने का मतलब AB इसकी PQ भुजा के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। इसी प्रकार इसकी BC भुजा इसके बराबर है, इसकी QR भुजा के अंदर है BC बराबर, ये भुजा BC और इसकी QR, ये भी हमें दिया, ये भी हमें दे रखा है। आगे हमें क्या दे रखा है? इसकी भुजा AC और इसकी भुजा PR। ये कहां से प्राप्त हुआ? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में हमने सिद्ध कर दिया था कि AC किसके बराबर है? PR। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो सर्वांग सम हो गया SA और SSS सर्वांग समता से। तीनों भुजा बराबर हो गए तो SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो गए क्या? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहां लिख देते हैं इसका कोण B और इसका कोण सा Q। किससे? CPC से। B ऐसे भी ऐसे, Q का मान यहाँ क्या आया था? √2। Q के स्थान पर रख दिया √2, तो B का मान क्या आ गया? √2। जब इस त्रिभुज का ये कोण, एक कोण 90 डिग्री आ गया, तो क्या होगा? वो क्या होगा? समकोण। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। अब इनसे संबंधित सवाल करते हैं। देखिए (11.4) में फर्स्ट प्रश्न, निम्न के उत्तर सत्य व असत्य में देना है, अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। हमें दे रखा है पहला है, पहले का दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:1। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज ले हमने, ये ABC और ये हो गया त्रिभुज PQR, और दोनों त्रिभुज हमें दे रखा है ABC समरूप त्रिभुज, दोनों समरूप दे रखे हैं और इनकी संगत भुजाओं का, मान लीजिए इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये दोनों संगत हो गई, तो लिखेंगे AB
अनुपात यहाँ लिख रहा हूं AB अनुपात PQ कितना दे रखा है 3:4:9 ये दे रखा है। अब देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है और हमें बताया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होता है। हम देखते हैं क्या ये आएगा। हमने तुम्हें पढ़ी अभी दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं संगत भुजा कौन सी AB और PQ इनके वर्ग और उनके अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो हम रखते हैं यहाँ AB के स्थान पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर PQ के स्थान पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 का स्क्वायर 81 अनुपात क्या आ गया एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR और इनका अनुपात आएगा 16:81 और प्रश्न में हमें क्या दिया 4:9 तो क्या ये सत्य है अतः दिया गया कथन यहाँ 4:9 दे रखा है वास्तविक रूप में आना क्या चाहिए 16:9 इसलिए ये कथन क्या हो गया असत्य अतः दिया गया कथन असत्य है अगला देखिए दूसरा इसका दूसरा में रखा है इसका दो समरूप नहीं दे रखा दो त्रिभुज ABC और DE है में यदि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DE है बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर 4/9 देखिए ये दे रखा है होना क्या चाहिए कि दोनों त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DE है दोनों सर्वांग समबाहु देखिए दो समरूप त्रिभुज सर्वांग समबाहु तभी हो सकते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है 1:1 दो समरूप त्रिभुज सर्वांग समबाहु तभी हो सकते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो 1:1 तो हम निकाल रहे हैं यहां से AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर दे रखा है दोनों पर से स्क्वायर हटाएंगे या दोनों पर अंडर रूट लगा देंगे AB बटे DE इसका हम निकालेंगे 3 है इसका 2 तो AB और DE इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या आया 3:1 सर्वांग सम होने के लिए अनुपात होना क्या चाहिए 1:1 जो नहीं है अतः दिया गया कथन क्या होगा चूंकि दोनों त्रिभुजों की दी गई भुजाओं का अनुपात 1:1 नहीं है और 1:1 नहीं है इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF नहीं होगा
अतः दिया गया कथन क्या होगा, दिया गया कथन असत्य। तो समरूप त्रिभुज सर्वांग तभी हो सकते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात 1:1। ध्यान रखें, इस प्रकार का प्रश्न 2018 में आया कि दो सर्वांग त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना होता है, 1:1। 1:1। एक नंबर का प्रश्न आया था, दो सर्वांग त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, 1:1। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है हमें, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। बताना है क्या है सत्य है। तो देखिए मैंने एक प्रमेय करवाई थी, बोधाई प्रमेय से पहले कल प्रमेय करवाई, उसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा। तो इसमें क्या नहीं लिखा है, संगत। जब तक भुजाएं संगत नहीं होंगी तब तक त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या नहीं होगा, समान। इसलिए इनमें क्या नहीं रखा है, संगत। भुजा क्या होनी चाहिए, संगत। चूंकि भुजाएं संगत नहीं दी गई है, अतः असत्य हो या असत्य है। इसी प्रकार से चौथा दे रखा है, इसका पहले का त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएक्सवाई दो समरूप त्रिभुज। देखिए त्रिभुज सी वह त्रिभुज AXY दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो तो XY एवं BC समपाती हो सकती है क्या, कौन कौन सी भुजा, XY और BC, XY और BC ये दोनों भुजा समपाती हो सकती है क्या। और ये समपाती जब भी होगी जब ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर। समपाती का मतलब अगर दोनों को एक समतल पर दर्शाया जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोपित और एक दूसरे के जब एक के ऊपर दूसरे खींची जाए तो नीचे वाली को दिखाई नहीं दे, मतलब दोनों बराबर हो, न तो ज्यादा हो न कम, दोनों की लंबाई और समान। जैसे एक 3 सेमी की है तो दूसरी भी 3 सेमी की होनी चाहिए, जब 3 सेमी की को 3 सेमी के ऊपर खींचेंगे तो दोनों की होगी समतल। तो हमें देखा है दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। एक चीज और दे रखी है, दोनों का क्षेत्रफल भी समान होता है तथा एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया त्रिभुज AXY ये दे रखा है। दोनों त्रिभुज समरूप है तथा इनका क्षेत्रफल क्या है,
मैंने अभी कल में पढ़ाई समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज AXY क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगतता इसकी BC ले लेते हैं, इसकी XY, तो ये तो सिद्ध करें BC और ये XY और इनके वर्ग और इनके अनुपात के बराबर। अब यहां से हम ABC की जगह AXY लिख सकते हैं, यह आ जाएगा एरिया त्रिभुज AXY, ABC की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं AXY बटे यहां भी आ जाएगा एरिया त्रिभुज AXY, यहां BC स्क्वायर ऐसे भी ऐसे, XY का स्क्वायर भी ऐसे भी ऐसे, ये दोनों समान है, भाग देने पर क्या आ जाएगा एक बटे में कुछ नहीं होगा एक मान लें बराबर BC स्क्वायर बटे XY का स्क्वायर, वज्र गुणा करेंगे क्या आ जाएगा BC स्क्वायर और XY स्क्वायर फिर से गुणा करेंगे XY का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आ जाएगा BC बराबर X। जब दोनों की लंबाइयां समान है तो बताइए समानुपाती हो सकती है, चूंकि BC बराबर XY इसलिए दोनों समानुपाती हो सकती हैं या है। अतः दिया गया कथन क्या होगा, दिया गया कथन सत्य है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहले के चारों सवाल हमने की सत्य असत्य बताया, कारण सहित उत्तर दिया कि किस प्रकार से सत्य है और क्यों सत्य नहीं, क्या कमी है ये सत्य रहने में। देखिए दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल हमने ये रखा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE है और इनका क्षेत्रफल दे रखा है, हमें देखा है एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 64 का स्क्वायर, फिर देखा एरिया त्रिभुज DEF और इनका क्षेत्रफल दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है EF बराबर 15.4 सेमी, याद करना है क्या BC का। एक चीज दे रखी है हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE है और प्रमेय पढ़ी है हमने समरूप त्रिभुजों की संगत के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, मान लीजिए इसकी भुजा कौन सी हो गई BC, इसका स्क्वायर और इसकी भुजा कौन सी हो गई EF, इसकी हो गई BC भुजा, इसकी हो गई EF, इनका वर्ग और इनके अनुपात के वर्ग के बराबर। अब मान बन ABC का मान देगा 64, DEF का मान देगा 121 बराबर, BC का मान हमें याद करना है स्क्वायर और EF का मान क्या दे रखा है 15.4 और यहाँ भी दोनों पर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ देगा अंडर रूट 64, यहाँ देगा अंडर रूट 121, यहाँ पर गया BC और यहाँ पर गया 15.4। वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का वर्गमूल होता है 11 बराबर BC
बटे 15.4। वज्र गुणा करेंगे 11 को BC से गुणा करेंगे 11 BC, 15.4 को गुणा करेंगे 8 से। BC का मान निकालेंगे 15.4 गुणा 8 बटे गुणा की संख्या बटे में काट लेंगे 4 है 11 एकम 11, यहाँ भी 11 एकम 11 4 बटे 11 14 गुणा कर लेंगे 1.4 को 8 से गुणा करेंगे 14 8 112 एक सीधे जोड़ के पॉइंट लगा देंगे यानी 11.2। अतः BC का मान क्या आ गया 11.2। आज के लिए इतना ही काफी, आगे की बात चर्चा करेंगे कल। थैंक यू।